नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अपनी इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप और मिड कैप भाई सभी का प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देन डेली टाइम फ्रेम पे बहुत बढ़िया चार्ट ट्रेडिंग करेंगे भाई। बहुत अच्छा एनालिसिस आपके सामने मैं रखूंगा और मार्केट की रियल पिक्चर क्या है, कहाँ पे मार्केट खड़ी है, चार्ट क्या बोलता है भाई। न्यूज़ वगैरह जो सब कुछ आती है मार्केट में, जो इतनी नॉइज आपके आसपास, जो आपको अपना इंडिपेंडेंट माइंड तो कभी यूज करने ही नहीं देती भाई। जो ये सोशल मीडिया पे इतनी सब चीज़ें हैं, बिजनेस न्यूज़ चैनल्स हैं, आपके पास इतना ज़्यादा न्यूज़ फ्लो है कि आप अपनी साइकोलॉजी, अपना माइंड तो यूज कर ही नहीं सकते हो भाई। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ भाई, चार्ट को एक माई बाप अपना, बिल्कुल जो है ट्रेडर के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ चार्ट उसका माई बाप है। अगर ट्रेडर ने चार्ट को ढंग से रीड करना सीख लिया कि चार्ट क्या बोलता है भाई, और वही आपको आगे ट्रेड करना है, बाहर कुछ भी होता रहे, कोई कुछ बोलता रहे भाई, तो मैं कहता हूँ एक अच्छे ट्रेडर बनोगे, सक्सेसफुल और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर सिर्फ और सिर्फ चार्ट की सुनोगे तो वही आज एनालिसिस इसमें करूँगा मैं, और रियल पिक्चर आपको दिखाऊंगा कि मार्केट कहाँ खड़ी है, यहाँ से कहाँ जा सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले बात ये आती है, कोई भी चार्ट आप ओपन करते हो भाई, कभी भी किसी भी कोई स्टॉक का हो, किसी भी कोई कमोडिटी में, किसी कहीं भी चले जाओ, मतलब कोई इंडेक्स चार्ट हो, तो एक सबसे पहली चीज़ यही होती है कि भाई उसका ट्रेंड क्या है। चार्ट में देखने की चीज़ें क्या क्या होती हैं, एक तो कि भाई ट्रेंड क्या है, चार्ट अभी जहाँ चल रहा है वो बुलिश है, बेयरिश है, साइडवेज है, ट्रेंड क्या है। फिर बात ये आती है कि भाई हाइयर टाइम फ्रेम देखें, फिर उसके बाद स्मॉलर टाइम फ्रेम देखें, दोनों में ट्रेंड उनका देखना होता है अपने को। देन की इंपॉर्टेंट लेवल्स कहाँ हैं, मतलब मार्केट को मूव कौन करवाता है, बायर्स या सेलर्स भाई, दो ही है, कोई बाई करता है तो कोई सेल करता है भाई। तो इंपॉर्टेंट मतलब जो डिमांड जोन है, मतलब कि बायर्स के जोन है वो कहाँ पे है, और इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन मतलब सेलर्स का जोन वो कहाँ पे है भाई, और उनको देखते हुए मार्केट अभी कहाँ खड़ी है। इससे अपने को पता ये लगेगा कि भाई आप कहाँ से पोजिशनल ट्रेड लेके बैठ सकते हो, कहाँ से आप बड़ा टारगेट डिसाइड कर सकते हो, कहाँ पे आपको छोटे छोटे टारगेट में काम चलाना पड़ेगा, कहाँ पे आप पूरा एग्रेसिवली बाई सेल कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स पता है। अब सपोज की मार्केट डिमांड जोन के पास खड़ी है, आपको पता है कि यहाँ से मेरे पास अच्छा खासा बुलिश सेटअप है और सप्लाई जोन है वो यहाँ से 1000 पॉइंट्स दूर है, तो आप एक अच्छा खासा पोजिशनल ट्रेड लेके बैठ सकते हो। बट अगर मार्केट ऑलरेडी 500-700 पॉइंट जा चुकी है और सप्लाई जोन तक पहुँचने में उसके पास सिर्फ और सिर्फ अब 200-300 पॉइंट ही बचे हुए हैं, तो वहाँ से आप कभी भी एग्रेसिवली और कभी भी आप ओवरनाइट पोजिशंस लेके नहीं जा सकते, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। ये चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपकी, तो ये बड़ी अच्छे से ध्यान से समझा करो और हाइयर टाइम फ्रेम का ज़्यादा यूज किया करो, सो दैट की क्लियरिटी थोड़ी सी चार्ट पे ज़्यादा आए भाई। अब चलो जल्दी से एक बार निफ्टी के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मार्केट लास्ट वीक, जब मार्केट यहाँ थी भाई, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट थी, मैं आपको बार बार बोल रहा था कि भाई ये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट क्यों है, कोई ऐसा जादू की छड़ी थोड़ी है कि स्ट्रॉन्ग स्पॉट क्यों है। ये सिंपल सी बात ये थी कि भाई यहाँ मार्केट 3 और 3 6 वीक यहाँ पे मार्केट ने होल्ड किया था, मतलब यहाँ नीचे बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग थे कि इसके नीचे 6 वीक तक नहीं जाने दिया था बायर्स ने। तो इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट थी। मार्केट अपसाइड जाती है, इसके पास वापस आती है, अब वापस आ रही है तो 1 2 3 4 5 और 6 वीक तक सेलर्स लगातार मार्केट को डाउन 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 लेके आए हैं भाई। तो ये स्पॉट और डबल स्ट्रॉन्ग हो गई। मैंने ये रीजन आपको बताया था, जो न्यू मेंबर्स हैं उनके लिए फिर से बता रहा हूँ, ये डबल स्ट्रॉन्ग क्यों हुई। जो पुराने मेंबर्स हैं वो एक बार बताओ भाई, आप खुद से एक बार बोलो कि मेरे बोलने से पहले आप बोलो क्यों हुई। सिंपल सा रीजन भाई, एक तो यहाँ बायर्स 6 वीक्स तक होल्ड किए थे। दूसरी बात, घोड़ा जो सेलर्स का घोड़ा है ना, वो बड़ी दूर से चल के आ रहा है भाई। और मैंने बार बार बताया, किसी भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट के पास अगर मान लो दूर से घोड़ा चल के आ रहा है, तो आप फिर ये एक्सपेक्ट मत करो कि ये इसको ब्रेक करेगा और यूं ही निकलता रहेगा। अगर ये यूं ही ब्रेक करके सीधा भागेगा तो ये ट्रैप हो जाएगा। 99% टाइम आप ट्रैप होगे कि एक बार ये ब्रेक डाउन करेगा और वापिस से यूं घूम जाएगा भाई। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि घोड़ा यहाँ से नीचे आए, अगर और नीचे जाना है तो भी होल्ड करे भाई, होल्ड करे, रेंज बनाए। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये जो स्पॉट है ये डबल स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तो इसको इतना इजीली ब्रेक होना अभी पॉसिबल नहीं होगा। और वही हुआ, मार्केट में क्या हुआ, एक वीक एक ग्रीन कैंडल बनी, और अब मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, आप बिल्कुल क्लीन चार्ट देखो। अच्छा, एक चीज़ मैं बार बार और बोलता हूँ भाई आपको, उसको ज़रूर फॉलो करो। चार्ट को कभी भी लाइन्स में मत बांधो भाई, कभी भी यूं आप
ये वाली लाइन यूं करके यूं रेजिस्टेंस ढूंढना, यूं करना, ये मत करो भाई। चार्ट को बिल्कुल ऐसे नेकेड चार्ट होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन और रेड कैंडल होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे प्लेन चार्ट देखो आप, ठीक है। अब देखो यहाँ इसके पास आके यहाँ पे ट्विजर्स कैंडल बनी भाई। ट्विजर्स कैंडल क्या होती हैं, अगर ये टॉप ऑफ द ट्रेंड मिले, उसमें पहले ग्रीन होगी फिर रेड होगी, तो वो एक बेरिश साइन होता है। और अगर वो डाउन द ट्रेंड मतलब सपोर्ट के पास मिलती हैं और पहले रेड दूसरी ग्रीन है, सेम सी कैंडल्स हैं, तो ये एक बुलिश साइन होता है भाई। इसका मतलब इसकी साइकोलॉजी क्या है कि देखो सेलर्स ने जिस टाइप की कैंडल बनाई उसी टाइप की बायर्स ने बनाई, तो सेलर्स बायर्स की यहाँ स्ट्रेंथ सेम सी है, इसका मतलब ये है। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भाई ये एक्टिव कब होती है, बट ये सिर्फ कैंडल बनना कुछ नहीं होता भाई, वो कैंडल एक्टिव भी होनी चाहिए। उसका मतलब क्या है कि अगर अपसाइड इसके क्लोज हो गया तो इसका मतलब हाँ बायर्स में स्ट्रेंथ थी, बायर्स अपसाइड ले गए तो ठीक है, यहाँ से ये एक्टिव हो गई। अगर इसका डाउन साइड ब्रेक हो जाए तो इसका मतलब ठीक है, ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग वगैरह थी, छोटी मोटी बाइंग हुई है, और अगर डाउन साइड ब्रेक हुआ तो ये मूव जो है कंटिन्यू रहेगा भाई। ये इस चीज़ से अपने को पता लगता है। अब लेकिन यहाँ से जब मार्केट अपसाइड जा रही थी भाई, ये जो कैंडल भी बनी थी, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी भाई, मैं आपको बार बार एक चीज़ बोली थी कि अगर मार्केट यूँ आई है और मार्केट यूं जाएगी, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि वी शेप यूं रिकवरी होगी। उसको आप ये मत मानो कि भाई यूं मार्केट जा रही है तो एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने आपको बार बार आपको एक वार्निंग भी दी थी, और आपको एक तरह से वो कहते हैं ना कि एक मतलब पहले ही मैंने आपके दिमाग में डाल दी थी वो चीज़ कि भाई आंख बंद करके जो ये न्यूज़ व्यूज़ है उनके चक्कर में आके ये मत समझ लेना कि ट्विजर्स बन गई है, मार्केट तो यहाँ से बुलिश हो चुकी है, सपोर्ट थी, और आप कहीं आंख बंद करके यहाँ बुलिश ट्रेड ही लेके बैठे रहो। और एट द एंड हुआ क्या, अब कैंडल देखो किस टाइप की बनी है भाई, वीकली कैंडल। तो यही चीज़ मैं आपको बार बार सिखाने की कोशिश करता हूँ कि जब भी यूँ आ रही है ये सपोर्ट है, और अगर वी शेप रिकवरी आ रही है तो ये किसी भी स्टॉक में भी लगाओ। मैं आपको बार बार एग्जांपल दिया भाई, मान लो कोई स्टॉक ऊपर से गिरता आ रहा है, सपोर्ट के पास आपने पकड़ लिया और वो 10% अपसाइड चला गया एक दो तीन दिन में ही, मतलब वी शेप रिकवरी में ही अपसाइड चला गया, और आप खुश हो कि क्या ज़बरदस्त कैच किया आपने भाई। तो वो जैसे ही नेक्स्ट उसके पास हर्डल आएगी ऊपर, जैसे ही उसके पास सेलर्स का जोन आएगा, सप्लाई जोन आएगा, वहीं पे वो प्रॉफिट बुकिंग करवा देगा। वो वन गो में ऐसे निकाल नहीं पाएगा उसको सेलर्स। एक बार तो देखो सिंपल सी बात है भाई, मैं ऊपर ये यूं है भाई, यूं है देखो, यहाँ दुश्मन चलता नीचे आ रहा है। दुश्मन का पहले बेस यहाँ था कैंप, फिर उसने कैंप यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया। हम यहाँ है भाई, हम चले भाई फोर्स लेके, हम चले हैं फोर्स लेके, ठीक है। अब यहाँ एक बार जब हम दुश्मन के घर के पास जाएंगे तो चाहे हम स्ट्रॉन्ग हो उनसे, मान ले हमारे पास स्ट्रेंथ हो, अपने पीछे पूरी फौज खड़ी, एक बार तो अगला जोर लगाएगा, एक बार तो आप पे अटैक मारेगा। वो आप पे अटैक मारेगा तो एक बार उसके अटैक में आप क्या करोगे, एकदम से आप संभलोगे थोड़ा सा कि भाई थोड़ा सा नीचे आओ, आराम से शांति, थोड़ा सा आप पोजीशन लोगे, पीछे आए। अब पोजीशन लेके पीछे आके अगर आपने अपने बेस को और आगे शिफ्ट कर लिया, मतलब एक हायर लो बना लिया यहाँ पे, तो इसका मतलब हाँ आप में स्ट्रेंथ है, आप डरे नहीं हो इसके अटैक से, और आप मतलब इसका फाइट करने के लिए रेडी हो, तो आपका बेस अपसाइड शिफ्ट हुआ है। जब आप फिर से इसके पास जाओगे दोबारा, तब ये डरेगा, तब ये सोचने पे मजबूर होगा कि भाई ऐसी क्या बैकअप है इसके पास, ऐसी क्या स्ट्रेंथ है कि मतलब मैंने इस पर अटैक किया एक बार और ये फिर से दोबारा फिर आ चुका है, तो ये थोड़ा सा हिलेगा, इसको थोड़ा सा डर पैदा होगा, मतलब सेलर्स में थोड़ा डर पैदा होगा कि भाई बायर्स तो स्ट्रेंथ लेके आ रहे हैं, इसका मतलब बार बार अगर मेरे पास आ रहे हैं, तो फिर बायर्स यहाँ जाएंगे, ये अटैक फिर करेगा बट उतनी स्ट्रेंथ से नहीं कर पाएगा। फिर बायर्स यहाँ होल्ड करना शुरू करेंगे, अगले के बेस के पास जाके होल्ड करना शुरू करेंगे। तो होल्ड करेंगे मतलब जो बायर्स यहाँ चले थे उन्होंने बेस यहाँ शिफ्ट किया, अब वो अपसाइड जा रहे हैं, यहाँ होल्ड कर रहे हैं, मतलब जिनको निकलना है थोड़े मोड़े जो वीक हैंड्स है वो निकल जाएंगे। कुछ बाइंग कुछ सेलिंग हल्की फुल्की होती रहेगी बॉर्डर पे यहाँ पे, और जैसे ही बायर्स यहाँ इसको ब्रेक करेंगे, ये सेलर्स जो होंगे ये उड़ जाएंगे, इनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे और बायर्स पे मार्केट में वन साइडेड आ जाएंगे। तो ये प्रॉपर होना चाहिए, आगे बढ़ने का जो प्रॉपर जो प्रोसेस है ना वो ये होना चाहिए, ना कि ये होना चाहिए कि यूं आए यूं भाग के। ये सस्टेन नहीं होगा भाई, 99% ऑफ द टाइम सस्टेन नहीं होता ये। इसीलिए मैंने आपको जब अपसाइड मार्केट जा रही थी तो मैंने आपको यही बताई थी कि भाई जो ये हर्डल्स मार्केट में आएंगी, ये हर्डल्स आएंगी तो ये इसको फेस करनी पड़ेंगी, और यहाँ एक्स्ट्रा बुलिश होने की एकदम से ज़रूरत नहीं है। जिसने किसी ने बाई वगैरह किया भी हो तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए टाइम पे।
ये बात थी भाई, तो इसीलिए ये कैंडल बनी है। अब चलो मैं बात करूं कि भाई एक बार आपको हम पहले देखते हैं कि भाई ट्रेंड क्या है, चार्ट के ऊपर ट्रेंड क्या है। देखो आप एक बात बताओ, पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स देखो एक बार। ये नीचे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है भाई, ठीक है, मतलब सपोर्ट है, सिंपल भाषा में बात करो। ये सप्लाई जोन है, ये सप्लाई जोन है भाई वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ये सप्लाई जोन है, मतलब रेजिस्टेंस है भाई, समझ गए। इसके बाद जो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस था वो कहाँ है, ये है भाई, 2 वीक यहाँ कैंडल रुकी, ये रेजिस्टेंस है भाई, ठीक है। अब मार्केट में ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड क्या है, मतलब ट्रेंड की क्लियरिटी नहीं है। इसका मतलब मार्केट ना तो फ्री मतलब फॉल की भाई सेलिंग की साइड है, ना ये फ्री इस टाइप से है कि बाइंग 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 बाइंग, ऊपर सेलर है ही नहीं, तो क्लियर ट्रेंड नहीं है वीकली टाइम फ्रेम में। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं भाई, ऐसे में ये कर सकते हैं कि देखो मेन ट्रेंड सेलिंग का था, एक बाउंस बैक आया, हमें नहीं पता ये सिर्फ बाउंस बैक है या ये बायर्स ही एक्चुअल में रियल वाले ऐड हो चुके हैं मार्केट में। कब पता लगेगा, जब मार्केट इस लो को डिफेंड कर देगी। अब तो यहाँ से अपना जो ट्रेड जो लेने का जो मतलब ट्रेड हम किस बेस पे ले, क्या ट्रेड लेना चाहिए, अब बात उस पर आती है। किसी को वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना है, तो वीकली वालों का स्टॉप लॉस क्या हुआ है, ये भाई, ठीक है। मार्केट यहाँ से अपसाइड आए, अपसाइड आके यहाँ कहीं भी मान लो उनको किसी को बेरिश प्राइस एक्शन मिलता है, और जिसका वीकली टाइम फ्रेम हो वो डेली टाइम फ्रेम या फिर भाई आवरली टाइम फ्रेम, यहाँ तक जाके आप कोई बेरिश प्राइस एक्शन पकड़ोगे, मतलब क्या, हाई लगेगा, नीचे आए, लोअर हाई मिलेगा आपको, अब ट्रेड लो, एक चीज़। दूसरी चीज़, वीकली कैंडल के लो पे ही मार्केट होल्ड करके ब्रेक डाउन कर दे, अब ट्रेड लो। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, ये वाला लो, सिंपल, ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये इस टाइप से आपको चलना है। क्या यहाँ से बाइंग करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट बाउंस है, अपने को नहीं पता ये रियल बायर्स हैं या नहीं है। हाँ ये जरूर पता है कि मार्केट अपसाइड जाएगी तो जोर लगेगा मार्केट का, क्योंकि ऊपर मार्केट में अभी सेलर्स बैठे हैं, वो निकले नहीं हैं, और नीचे से अभी कोई बुलिश प्राइस एक्शन अपने पास बन के मार्केट में अभी चला नहीं है, तो यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं हम। बट बाइंग कब करेंगे, जब वीकली कैंडल के हाई के पास मार्केट होल्ड करके ब्रेक कर देगी, मतलब एक बार जो रेजिस्टेंस एरिया है मार्केट उसको निकालेगी, तो एटलीस्ट सेलर्स मार्केट से आउट होंगे, स्टॉप लॉस हिट होंगे, तब मार्केट में यहाँ तक के लिए बाइंग के डोर्स ओपन हो जाएंगे भाई, सिंपल। तो यहाँ से क्या करना चाहिए, कोई भी अपसाइड मूव आए, सेल ऑन राइज, डे लो के पास होल्ड, ये वीकली कैंडल के लो के पास होल्ड करके ब्रेक डाउन, सिंपल भाई अपना सेलिंग। अगर मार्केट एकदम से नीचे भाग जाए, गैप डाउन हो जाए, तो ठीक है, एक बार वेट करो पुल बैक का, सेलिंग का सेटअप मिले, क्योंकि इसका लो ब्रेक होने का मतलब है मार्केट यहाँ से यहाँ तक के लिए डोर ओपन हो चुके हैं सेलिंग के लिए। फिर आप कोई भी बाउंस आए उसमें सेल ऑन राइज करते रहो, सिंपल। तो ये है भाई वीकली वालों के लिए। अब चलते हैं भाई डेली टाइम फ्रेम पे, और इसी के साथ टाइम भी देख लेता हूँ मैं। देखो भाई बड़ा सिंपल सा एनालिसिस है भाई, इसको ना बहुत मतलब 1-2 बार ध्यान से देखा करो, समझा करो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समझ में नहीं आएगी। देखो सिंपल बात क्या थी, मार्केट हाई लगा, लोअर हाई, नीचे लोअर हाई, इक्वल लो, इक्वल लोअर हाई, फिर नीचे यूं करके मार्केट नीचे आई, यहाँ मार्केट ने ठीक है स्पॉट ले ली भाई, सिंपल सी बात है। अब यहाँ से एक वी शेप रिकवरी जाती है सीधी, ठीक है। ये मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग हर्डल है भाई, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। क्यों है, क्योंकि मार्केट काफ़ी दिन तक होल्ड की थी यहाँ पे, और काफ़ी दिन तक होल्ड करने के बाद मार्केट फॉल हुई थी, तो यूं भागते भागता घोड़ा इसको ब्रेक नहीं कर सकता। यही बात मैं आपको पहले समझाई थी, जब यहाँ पे ये कैंडल बनी थी, तब भी सारी दुनिया जहाँ बोल रही थी कि बुलिश बुलिश बुलिश, 25,000 के ऊपर क्लोजिंग आ गई, 25,000 के ऊपर क्लोजिंग आ गई। क्या हो गया भाई, 25,000 के ऊपर आ गई, या 25,100 के ऊपर आ गई, या 24,900 के ऊपर आ गई, ये कोई बात होती है? 25,000 के ऊपर आ गई मतलब बायर सेलर्स के बिहेवियर की कोई बात ही नहीं करता। लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग आ गई, लेवल्स के नीचे क्लोजिंग आ गई, बायर सेलर के बिहेवियर की कोई बात ही नहीं है भाई। भाई यहाँ से घोड़ा यहाँ तक 800 पॉइंट अपसाइड भाग चुका है, बहुत बड़ा मुंह दे चुका है, वी शेप रिकवरी आ चुकी है, सिर्फ 7-8 दिन में ही आ चुकी है। तो प्रॉफिट बुकिंग होनी है, नियर बाय रेजिस्टेंस जोन जाओगे, क्या लेवल के ऊपर बुकिंग आ गई भाई ना, क्लोजिंग आ गई भाई, फालतू की बात। तो हुआ क्या, वही मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर निकलेगी या इसके नीचे निकलेगी। नीचे निकलेगी, मार्केट में एकदम से ज़बरदस्त वाली सेलिंग आनी है, प्रॉफिट बुकिंग होनी तगड़े वाली। इसके ऊपर निकलेगी तो भी मैंने सिर्फ यही कहा था कि यहीं तक के लिए एक छोटा मोटा मूव बाइंग का मिल सकता है, नीचे तो पूरा यहाँ तक का डोर ओपन है भाई। वही हुआ, मार्केट ने जैसे ब्रेक किया उसके बाद कुछ है ही नहीं पीछे मुड़ के देखने के लिए। अब क्या कर सकते हैं भाई,
अब सिंपल सी बात क्या है, डेली टाइम फ्रेम के लिए ट्रेंड क्या है, ट्रेंड डेली टाइम फ्रेम के लिए नेगेटिव है। करना क्या है, सेल ऑन राइज करना है सिंपल। बायर सेलर्स के लेवल कहाँ है भाई, सिंपल पहले तो स्पोर्ट जो है वो यही है भाई 24,850, ये स्पोर्ट है क्योंकि इसका भी लो यही है और इसका भी लो यही है, ठीक है। ऊपर में रेजिस्टेंस पहला जो है वो डे हाई जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा, 25,088 लगाओ, 25,090 लगाओ, ठीक है, ये लगाओ। और ये वाला तो अल्टीमेट है 25,150, तो ये सारे ये रेजिस्टेंस जोन है अभी यहाँ पे, ठीक है, ये सपोर्ट जोन है। ये डेली टाइम फ्रेम के लिए बात कर रहा हूँ। मार्केट मान लीजिए अब साइड चलती है या गैप अप हो जाती है तो हाई लगे नीचे लोअर हाई सेलिंग करनी है, गैप अप हो कुछ भी हो, इस जोन में पहुंचे सेलिंग करनी है। कोई भी बुलिश मूव इसके ऊपर ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। मार्केट यहीं पे होल्ड करेंगे, ब्रेक डाउन कर दे इसका फ्री फ्लो मार्केट, फ्री फॉल मार्केट में होगा, कुछ नहीं है रोकने के लिए मार्केट में। सीधा इन लेवल्स के पास मार्केट ये 650 के अराउंड तक, पहला यहीं तक मार्केट के लिए कुछ नहीं है बीच में, सिंपल। यहाँ से सीधा भाग जाए, गैप डाउन हो जाए, इसके नीचे मार्केट बेरिश है, कोई भी फिर पुल बैक का वेट करो और हाई लगे नीचे लोअर हाई पकड़ो, सेलिंग सेटअप, मतलब यूँ करके फिर आपको ये लोअर हाई पकड़ने हैं भाई, सिंपल। इतना सा है और कुछ नहीं है ज़्यादा इसमें देखने को। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि भी घोड़ा ना 1 और 2 दिन अच्छा खासा भाग चुका है, ठीक है, करीब आप देखोगे तो 150 और 300 पॉइंट 2 दिन में आ चुका है, एक स्पोर्ट के पास है। और अगर छोटी मोटी बाइंग आ जाए मान लो, तो अगर वो बाइंग आ जाए तो उसका मतलब कुछ नहीं है कि भाई मार्केट बाइंग साइड की हो चुकी है, आपको ऊपर से सेल ऑन राइज ही देखनी चाहिए। और अगर एक दिन ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाए मान लो यूँ करके और यूँ एक लोअर हाई बन जाए, फिर मार्केट आ जाए, तो फिर इसको कोई नहीं रोक पाएगा। अगर यूँ हाई लगा के एक लोअर हाई, एक ग्रीन और एक रेड कैंडल बना दी, फिर मार्केट इनको रीटेस्ट करने ईजिली आ सकती है, कुछ नहीं है फिर। ये हो गया भाई। चलो अब चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी पे जल्दी से जी। बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में मैं कई दिन से कह रहा हूँ कि भाई वीक है, ज़्यादा वीक है। निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक है, सिंपल सी बात है भाई। वीकली कैंडल का हाई 56,180, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये नीचे 54,900 सपोर्ट है। अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है यहाँ तक के लिए आपके पास डोर ओपन हो चुके हैं, कुछ नहीं है बीच में, वन साइडेड मार्केट में सेलिंग है। यहाँ से कोई भी अपसाइड मूव आता है, यहाँ जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकली है सिंपल सेल ऑन राइज है, आराम से लेके बैठ सकते हो भाई। तो अब आ जाते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए भाई डेली टाइम फ्रेम पे और हाल देख लीजिए इसका क्या है। इसमें कुछ नहीं है भाई, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, डे हाई रेजिस्टेंस का काम करेगा, डे लो ब्रेक होता है सेलिंग आएगी, अपसाइड मूव आए हाई लोअर हाई पकड़ो, सेल ऑन राइज करो, सिंपल बात है। ये पकड़ना आपको, ये मूव पकड़ना है, ये लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई ये पकड़ने हैं, स्पोर्ट को छोड़ दो। जब मार्केट है सेलिंग साइड की बेरिश है तो सेल ऑन राइज पकड़ना है, मतलब रेजिस्टेंस देखना है मार्केट कहाँ ले रही है, तो सिंपल आपको ये पकड़ना है भाई और कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं एक बार चलो स्मॉल कैप पे। देखो भाई स्मॉल कैप का हाल देखो, मार्केट में ये हाई था, ऑल टाइम हाई, मार्केट 1 गो में ऊपर पहुंची। मैंने बार बार आपको कहा था कि भाई यहाँ पे न्यू बाइंग मत करो, प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो करो, न्यू बाइंग बिल्कुल रोक दो। मार्केट ज़बरदस्त गिरती है, गिर के ये जो सपोर्ट थी यहाँ पहुँचती है। अब एक मार्केट में 2 वीक छोटा सा एक बाउंस बैक आया है, नेक्स्ट हर्डल मार्केट 18,380 इसका है। अब अगर मार्केट यूं फॉल होके एक बाउंस बैक आए, अगर बाउंस बैक का ये जो लो है जो 17,680 कैंडल का लो ये ब्रेक होता है तो मार्केट में यूं और यूं ये मूव स्टार्ट हो जाएगा भाई। तो ये 1-2 ग्रीन कैंडल का मतलब बाइंग नहीं है, ये सिंपल ये है कि स्पोर्ट के पास एक छोटा मोटा पुल बैक है, मतलब जो सेलर्स काफ़ी सेल कर चुके हैं, छोटी मोटी बाइंग आई है, कुछ होप में बाइंग हो रही होगी। तो अगर इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तो फर्दर सेलिंग के लिए मार्केट फास्ट नीचे आएगी भाई, सिंपल। अब आ जाते हैं मिड कैप भाई। मिड कैप का हाल भी भाई वही है कि मार्केट में अच्छा खासा अपसाइड मूव आया था, डाउनफॉल आया, एक सपोर्ट थी मार्केट में, अपसाइड एक मूव आया है, ये रेजिस्टेंस है भाई। इसके ऊपर निकलेगी मार्केट तो बाइंग में फिर यहाँ तक के लिए मार्केट फिर जा सकती है। और अगर मार्केट ने ये लो निकाल दिया 56,860 तो मार्केट फिर यूं और ये पैटर्न बनाने के लिए और इन लेवल्स को रिटेस्ट करने के लिए नीचे आ जाएगी। तो देखने वाला है नेक्स्ट वीक मार्केट करती क्या है।
अगर इन लॉज को मार्केट डिफेंड कर लेती है यूं करके और यहीं पे होल्ड करके और फिर अप साइड जाती है तो बढ़िया होगा। बट अगर ये लो ब्रेक करती है मार्केट तो फिर मार्केट में अच्छा खासा सेलिंग साइड का मूव बन सकता है भाई। चलिए भाई, ये था अपना एनालिसिस। बताना मुझे एनालिसिस कैसा लगा और आई होप आपको भाई वीडियोस बड़ी अच्छी लगती होंगी। सो कमेंट किया करो, जो कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो वो ज़रूर से ज़रूर पूछा करो और वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो भाई। आपका अपना चैनल है, चैनल ग्रो होगा और अच्छी अच्छी चीज़ें मैं लेके आऊँगा भाई। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, बड़ी अच्छी अच्छी नॉलेज वाली लर्निंग वाली वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। काफ़ी चीज़ें मैंने प्लान कर रखी हैं भाई। सो लाइक करो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। टेलीग्राम चैनल है अपना जिसका लिंक वीडियो के बायो में भी होगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, उसको ज्वाइन कर लेना भाई। चलो धन्यवाद।